टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। पहलगाम हमले पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा, बड़ी खबर आपको बता दें। आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा, हमला करने वाले जानवर से बदतर। महराज भी इस वक्त हमारे साथ है। महराज, संभव हो तो सीधी तस्वीरें भी दिखाएं, क्योंकि ये एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि लोगों के बीच में किसी तरीके का पैनिक ना हो, और ये वो वक्त है जब टूरिस्ट सबसे ज्यादा वहां पर मौजूद है। बिल्कुल, बता दें आपको कि जो कहा जा सकता है कि मिलिटेंट एक स्ट्रैटेजी रहती है कि वो लोगों के बीच में एक अपनी उपस्थिति और जो एक डर है वो बनाए रखने की कोशिश करते हैं, और उसके चलते ऐसे अटैक देखे जाते हैं। 2010 की बात करें तो महाराष्ट्र से जो है यहाँ पहुंची एक महिला यात्रियों की जो बस थी, टूरिस्ट की बस कैब थी, टेम्पो, उस पे भी जो है एक ग्रेनेड दागा गया था, जिसमें 7 महिलाओं की डेथ हुई थी उस टाइम 2010 में। तो विशेषकर अगर हम कहें, ये अटैक इस गर्ज से भी किया जाता है कि यहाँ पे जो अपनी उपस्थिति है, जो कि बहुत हद तक जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत जो है उनको चैलेंज करके जो है वो खत्म कर दी थी, लेकिन ऐसे हमलों से वो उपस्थिति जो है एक जाहिर करने की जो है कोशिश भी की जाती है। और बता दें आपको कि अभी हम यहाँ अश्मोकाम जो है नामी एक जियारत के नीचे है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी किस्म का डर नहीं है, जो ट्रैफिक है वो चल रहा है। लेकिन जो पहलगाम और इससे सटी इलाके हैं, इस घटना से, इस हादसे से, इस हमले से संबंधित एक बड़ी जानकारी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। TV9 पर हमले में घायलों के नाम की लिस्ट आ गई है। मानिक पाटिल, रेणु पांडे, घायलों में गुजरात के बीनू भट्ट भी शामिल हैं। महाराष्ट्र के एस बालाचंद्र भी इस हमले में घायल हुए हैं। कर्नाटक से 2 लोगों के घायल होने की जानकारी है। TV9 भारतवर्ष के पास वो पूरी लिस्ट मौजूद है। महाराष्ट्र, ओडिशा से एक पर्यटक के घायल होने की जानकारी मिल रही है। TV9 पर हमले में घायलों के नाम सामने आ गए हैं। इरफान का सीधे हम रुख कर लेते हैं। इरफान, ये जो नाम सामने आ रहे हैं, ये कम से कम बता रहे हैं कि कैजुअलिटी 1 दर्जन के आसपास हो सकती है, लेकिन कितनों की हालत गंभीर है, इसके बारे में कोई जानकारी? कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जो अभी जानकारी मिली है, जो डिटेल्स कम से कम 8 लोगों के मिले हैं, वो टेंटेटिव है, क्योंकि पुलिस अभी डिटेल्स कलेक्ट कर रही है। आपने देखा, जिस तरह हमने दिखाया कि पुलिस की पहली प्रायोरिटी इवैक्यूएशन था, उसके बाद बाकी जो टूरिस्ट है पहलगाम में, उन्हें वहां से सेफली निकालना, और पहलगाम की और बाकी जो टूरिस्ट गाड़ियों हैं उनको वापस करना, तो वो पहली प्रायोरिटी है। फिलहाल अभी तक 12 लोग घायल हुए हैं, 2 हम लगातार कह रहे हैं गंभीर है, जिसमें एक की डेथ हो गई है। हालांकि उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई, लेकिन तस्वीरें जिस तरह की आ रही है, और जो आई विटनेस है उन्होंने TV9 को कंफर्म किया, पुलिस के टॉप ऑफिशियल ने कंफर्म किया कि एक की डेथ हुई है। लेकिन कुछ ही देर में यहाँ पर J&K पुलिस के IGP पहुँचने वाले हैं, और पहले ही सेना के जो साउथ कश्मीर के वरिष्ठ ऑफिसर्स हैं वो पहुँच गए हैं। वो हमारे कुछ ही देर हमसे आगे चल रहे हैं। हालांकि पहलगाम की और अभी मीडिया का भी एंट्री बंद कर दिया गया है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम स्पॉट पर पहुंचे। आप देख सकते हैं जिस ओर हम चल रहे हैं, ये पहलगाम की ओर हम चल रहे हैं, और इस तरफ खाली ऑफिशियल्स की गाड़ियां ही ज़्यादा चल रही हैं, और वहां से ट्रैफिक ज़्यादा आ रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि पहलगाम से गाड़ियों को निकालने की कोशिश की जा रही है। कश्मीर रेजिस्टेंस की तरफ से इस हमले की एक तरह से जिम्मेदारी ली गई, जो कि लश्कर का ऑफशूट संगठन है, और इस हमले को वहां पर अंजाम दिया गया जहां पर गाड़ियों की एक्सेस नहीं है। वहां से या तो पोनीज से या तो बाई फुट ही पर्यटक जाते हैं, और इसीलिए चॉपर्स का इस्तेमाल किया गया ताकि तुरंत घायलों को नज़दीकी अस्पताल पहुंचाया जाए। और फिलहाल इस पूरे इलाके में सेना ने सर्च ऑपरेशन भी इंटेंसिफाई किया है। मैं आपको बता दूं, ये देखिए, ये जो गाड़ियां आ रही हैं, ये टूरिस्ट की गाड़ियां हैं जो वापस निकल रही हैं पहलगाम से। ये पूरा इलाका खचाखच टूरिस्ट से भरा हुआ होता था। ये देखिए, ये बस भी जो है ये वापस की जा रही है वहाँ से, और यहाँ से किसी भी टूरिस्ट गाड़ी को आगे जाने की इजाज़त नहीं है। सिर्फ कुछ गिनी चुनी गाड़ियाँ जो आसपास रहते लोग हैं, उनका बाज़ाब्ता चेकिंग के बाद ही उनको जाने दिया जाता है, और मीडिया को ही जहाँ से हम अभी रिपोर्टिंग कर रहे थे वहाँ पर रोका है। वो मेन एंट्री पॉइंट है पहलगाम की वादियों की ओर। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आगे पहुँचे और TV9 भारतवर्ष के दर्शकों को सटीक तस्वीरें और सटीक जानकारी दें। यही वो वादियाँ हैं, और इसी इलाके में आगे जाकर कुछ ही दूरी पर दाएं साइड में ये बाइसरा का इलाका है, जहां पर एक मीडो है, और उस मीडो में काफ़ी कुर्सियां, वेंडर्स और
कार्ट्स लगे हुए थे जहां पर टूरिस्ट सैर सपाटा कर रहे थे, खा पी रहे थे जब ये टेरर अटैक हुआ है। और उस टेरर अटैक में जानकारी लगातार बढ़ रही है और अब जो जख्मियों की तादाद है वो 12 पहुंच गई है। एक जो है वो हलाक हुए हैं इस आतंकी हमले में। और कश्मीर रेजिस्टेंस एक आतंकी संगठन जो लश्कर तैयबा का ऑफशूट माना जाता है, उसने कहीं ना कहीं इस हमले की जिम्मेदारी ली। उसमें ये भी कहा गया है कि कश्मीर घाटी में वो एक तरीके से टूरिस्ट। बिल्कुल इरफान, आपका रुख करेंगे, लेकिन सज्जाद लोन कुछ कह रहे हैं, उनका रुख करते हैं, आपको सुनाते हैं। क्योंकि ग्राउंड पर तो कोई काम नहीं था। चलो और देखिए, हम आपको बता रहे थे कि कैसे हमारे सहयोगी भी आपको बता रहे थे कि इस समय के वहां के ताजा हालात क्या है। इस बीच बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने क्या कहा है, आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा उन्होंने कहा है, और करारा जवाब दिया जाएगा। और कुछ क्या उन्होंने कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। पर्यटकों के ऊपर कायराना आतंकी हमला किया है। गैर पाकिस्तानी आतंकवादी भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जांबाज वीरों का तो सामना कर नहीं सकते। इन कायर, इन बुज़दिल पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कश्मीर को घूमने आए निहत्थे निर्दोष पर्यटकों को निशाना बनाया है। कुछ पर्यटकों को घायल अवस्था में वहाँ स्थानीय हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज के लिए दाखिल किया गया है। सारे क्षेत्र की घेराबंदी सेना पुलिस ने कर दी है। जो आतंकवादी पहलगाम के इस हमले के गुनहगार हैं, या इन आतंकवादियों के जो मददगार हैं, उनको जमीन के पाताल से भी निकाल कर उनको उनके गुनाहों की सजा दी जाएगी।